जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो उषा आंटी का सत्संग है। आज हम सब महाशिव साक्षात परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में बैठे हैं। आज का यह सत्संग बहुत ही विशेष है। आज हम सब जानेंगे कि कैसे हमारे पिछले जन्मों के पाप आज हमारे जीवन में दुख और कष्ट बनकर लौटते हैं। लेकिन जब गुरु जी की शरण मिल जाती है तो वह कैसे हमें अंतिम चेतावनी देकर बड़े से बड़े संकटों से बाहर निकाल लेते हैं। आज हम उषा आंटी की उस दिव्य यात्रा के बारे में जानेंगे जिन्हें गुरु जी ने आने वाले कष्टों के लिए सावधान किया। आज के सत्संग को सुनकर आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो आज के सत्संग को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और बड़े ध्यान से श्रद्धा के साथ सुनिएगा। आज के सत्संग में आपको गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। और अगर आप भी अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कसम तो खानी नहीं पर कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। कई बार हम परेशान होकर कहते हैं कि मैंने तो इस जन्म में किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर संगत जी हमारे जहन में अनेकों सवाल होते हैं और वो सवाल जो होते हैं वो यही होते हैं कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आखिर हमें ही इतने दुख और परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है। ये सत्य है संगत जी कि यह शरीर नया है पर आत्मा पुरानी है। हमारे पिछले जन्मों के कुछ ऐसे संचित पाप या बुरे कर्म होते हैं जो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि मैं तुम्हारे कर्मों को काट नहीं सकता क्योंकि यह विधि का विधान है, लेकिन मैं उनको हल्का कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है तो मैं उसे छोटी सी सुई की चुभन में बदल देता हूँ। हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे 90% कष्ट खुद सह लेते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही भोगने को देते हैं ताकि हमारा हिसाब किताब साफ हो सके। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर भले ही नया हो सकता है लेकिन आत्मा हमारी पुरानी है। अब बात करते हैं संगत जी मेरी यात्रा की, जो बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुई। मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। मुझे आभास भी नहीं था कि मेरे परिवार पर पिछले जन्मों के कर्मों का एक बहुत बड़ा कर्ज
चढ़ा हुआ है। पहली बार बड़े मंदिर पहुंची तो गुरुजी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता था कि इस बेटी के परिवार पे काल का साया मंडरा रहा है। और गुरुजी के चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के माध्यम से गुरुजी ने मुझे शुद्ध करना शुरू किया। धीरे धीरे गुरुजी की उपस्थिति के संकेत मुझे मिलने लगे। कभी घर में तितली का आना, तो कभी चोला, कभी गुरुजी की विशेष सुगंध का महसूस होना, कभी मोर के रूप में दर्शन होने, कभी रोटियों में ओम बनने, कभी किसी चीज में ओम बन जाने। तो गुरुजी के होने का एहसास मुझे होता था। एक रात गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। वह कोई संगत जी साधारण सपना नहीं था, वह एक अंतिम चेतावनी थी। मैं एक जगह बैठी हूं और एक आवाज आई मेरे पास। गंभीर आवाज में गुरुजी ने कहा, पुत्र, तेरे परिवार ते बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर तू घबरा ना, मैं बैठा हाँ। उस ड्रीम को देख के मैं घबरा गई, लेकिन गुरुजी के वचनों पर पूर्ण विश्वास था जो गुरुजी ने कहा था। संगत जी, कुछ ही दिनों बाद मेरे परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। घर के सदस्य अचानक गंभीर बीमारी में पड़ने लगे। आर्थिक संकट आ गया। ऐसे लगने लगा मानो सब कुछ बिखर जाएगा। ये वही पिछले जन्म का पाप था जो दुख बनकर लौटा था। लेकिन गुरुजी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी ताकि मेरा विश्वास डगमगाए ना और मैं डट कर इस परीक्षा का सामना कर सकूं। और मैं डटी रही, और मैं इस कदर डटी रही संगत जी कि मुझे पता था गुरुजी ने जो कहा है वो निश्चय ही होगा। विपत्तियां, परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहीं। दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती रहीं। लेकिन मैं अपने जगह से टस से बस नहीं हुई, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने गुरुजी पर। संगत जी, पिछले जन्मों का जो पाप था वो दुख बनकर लौट भले ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी का साथ भी हमारे साथ था, जो मुझे डगमगाने नहीं दे रहा था, जो मुझे डटकर खड़े रहने की शक्ति दे रहा था। मैं सारी परीक्षाओं का सामना करती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही, और गुरुजी मुझे संभालते रहे, मेरे परिवार को संभालते रहे। जिस जब संगत जी कष्ट अपनी चरम सीमा पर था, तब गुरुजी ने अपनी शक्ति दिखाई। एक बार परिवार की गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। मैं घर पे ही थी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड उस गाड़ी में थे। मुझे कॉल आया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक। मैं बहुत डर गई, घबरा गई। संगत जी, गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को खरोंच तक नहीं आई। देखने वालों का यही कहना था कि शुक्र है भगवान का, अगर भगवान ना बचाता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह ग्रस्त हो गई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था।
ये विश्वास था कि गुरुजी ने बहुत छोटे में ये कष्ट काटा है। और मैं समझ गई, अंतिम चेतावनी गुरुजी ने दी थी वह दरअसल मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरी रक्षा कर रहे थे। वो रक्षा कवच बनकर हमारे साथ थे। गुरुजी ने उस बड़ी मौत के योग्य को एक छोटी सी दुर्घटना में टाल दिया। उन्होंने सिखाया कि कर्मों का हिसाब तो देना ही था, पर गुरु की कृपा ने उसे आग को शीतल जल बना दिया। गुरुजी ने पल पल मुझे संकेत दिए कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू विश्वास भरोसा रख। और वो मैंने हमेशा अपने गुरु पे बनाए रखा। गुरुजी की कृपा से ही संगत जी आज मेरा परिवार और मैं सुरक्षित हैं। गुरुजी ने पूरी तरह मेरे परिवार को सुरक्षित और खुशहाल कर दिया। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि दुख में रोना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बस विश्वास रखना चाहिए और शुक्राना कहना चाहिए, क्योंकि विश्वास और शुक्राना वो हिम्मत है, वो ताकत है जो इंसान को कभी टूटने नहीं देती, हारने नहीं देती, बिखरने नहीं देती, क्योंकि वह हमारे बड़े से बड़े कष्टों को छोटा कर रहे हैं। महाशिव गुरुजी के चरणों में लगे रहिए संगत जी, विश्वास के साथ लगे रहिए। अगर गुरुजी ने कह दिया ना, वे पत्थर की लकीर हैं, जो वो कह देते हैं उनकी बात सत्य होती है। अगर वो साथ है ना, तो कोई भी पाप या कष्ट हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप सोचिए संगत जी कि गुरुजी महाराज किस हद तक हम संगतों को ब्लेस कर रहे हैं, किस हद तक वो हमारे कष्टों को काट रहे हैं, किस हद तक वो हमें हमारी परेशानी में बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी एक बात बोलूं आपको, गुरुजी हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। जब हम भटक जाते हैं ना, तो वही सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है ना कि वह हमारे मन के सारे दुख, डर, दर्द, भ्रम को दूर कर देते हैं। गुरुजी ना केवल ज्ञान देते बल्कि हमें जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, प्रेम, सेवा का कितना बड़ा महत्व है। गुरुजी का साथ हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद आता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सबसे पहले संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन को ही रोशन करते हैं। जो अंधकार में हमें लाकर खड़ा कर देते हैं ना, गुरुजी उस अंधकार को ही दूर कर देते हैं। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब गुरुजी ही हमें संभालते हैं। गुरुजी हमें सही गलत की पहचान भी कराते हैं। उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में शांति, सुख हमेशा बना रहता है। गुरुजी का साथ मिलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए हमें हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि गुरुजी हमेशा हमेशा आप अपने साथ रखें। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, जब सब तरफ अंधेरा हो ना, तब गुरुजी साथ देते हैं। एक छोटी सी बात है संगत जी, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। हर तरफ दुख, तनाव, उलझन ही उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, कहाँ जाए।
फिर एक दिन उसकी मुलाकात गुरुजी से हुई। गुरुजी ने उसे कोई बड़ी बात नहीं कही, बस इतना कहा, विश्वास रखो, सब्र करो, सब ठीक होगा। धीरे धीरे उसने गुरुजी की बात माननी शुरू करी, उन पर भरोसा किया और सच में उनकी जिंदगी बदलने लगी। जहाँ पहले दुख था, अब वहाँ शांति आ गई। जहाँ पहले डर था, अब हिम्मत आ गई। तब उसे समझ आया कि गुरुजी सिर्फ इंसान नहीं, एक शक्ति है जो हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं तो वे हमें कभी गिरने नहीं देते और कभी भी वो हमें भटकने भी नहीं देते। बस वो यही कहते हैं, विश्वास भरोसा अपना बनाए रखो और फिर देखो मैं तुम्हारे कैसे सारे कष्टों को तुमसे दूर कर देता हूँ। संगत जी, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देगी आज। इसे ज़रूर समझिएगा। जय गुरु।